Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare। आज हम श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंद नवम अध्याय श्लोक नंबर 12 से 21 तक पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम वृत्रासुर राक्षस का आविर्भाव। तो कुछ श्लोकों का तात्पर्य नहीं है, इसलिए पहले मैं कुछ श्लोकों का पाठ कर रहा हूँ और उसका अनुवाद भी पाठ कर रहा हूँ। पुनः हम 21 नंबर श्लोक की आवृत्ति करेंगे। अथन्वाहय पचना दुत्थितो घोर दर्शन कृतंत इव लोकानां युगंत समये यथा। तत्पश्चात अन्वाहार्य नामक यज्ञ अग्नि के दक्षिणी कोने से एक भयावना व्यक्ति प्रकट हुआ जो युगांत में समग्र ब्रह्मांड का विनाश करने वाले के समान प्रतीत हो रहा था। विश्वविवर्धमानं तं ईशु मात्रं दिने दिने दग्धशैल प्रतीकाशं संध्यावरानिकवर्चसं तप्तताम्रशिखा श्मश्रु मध्याह्नार्कोऽग्निलोचनं ददीप्यमाने त्रिशिखे शूलारोप्य रोदसी नृत्यन्तं उन्नतदन्तं च चालयन्तु पदामहिं दरीगम्भीरवक्त्रेण पीबता च नभस्थलं लीहताजुवयक्षाणि ग्रसता भुवनत्रयं महता रौद्रदंष्ट्रेण जुम्भ्रमाणं मुहुर्मुहुः वित्रस्ताद्रुवोर्लोका भिक्ष सर्वे दिशो दश। उस असुर का शरीर चारों दिशाओं में छड़े हुए बाण के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा। वह लंबा और काला था, मानो कोई जला हुआ पर्वत हो। वह संध्याकालीन बादलों के समूह की भांति दीप्ति से युक्त था। असुर के शरीर के बाल तथा उसकी दाढ़ी मूछें पिघले तांबे के रंग की थी। उसके नेत्र मध्याह्नकालीन सूर्य की भांति भेदने वाले थे। वो दुर्जय था और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अपने प्रज्वलित त्रिशूल पर तीनों लोगों को धारण किए हो। उच्च स्वर करके उसके नाचने और गाने से सारी पृथ्वी हिल उठी, मानो भूकंप आया। वो पुनः पुनः जमाई ले रहा था, मानो कंदरा के समान अपने विशाल मुख में वो सारे आकाश को निगल जाना चाहता हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो आकाश के सभी तारों को अपने जीभ से चाट रहा हो और अपने लंबे पहिने दांतों से संपूर्ण ब्रह्मांड को खाने जा रहा हो। उस विराट असुर को देखकर सभी व्यक्ति डर के मारे इधर उधर चारों दिशाओं में भागने लगे। ये नावृत्ता इमे लोका तपसा त्वाष्ट्रमूर्तिना सवै वृत्र इति प्रोक्त पाप परम दारुणम्। उस अत्यंत भयानक असुर ने, जो वास्तव में त्वष्टा का ही पुत्र था, अपने तप बल से सभी लोगों को आच्छादित कर लिया था। इसलिए वह वृत्र अर्थात प्रत्येक वस्तु को आच्छादित करने वाला कहलाया। तात्पर्य, वेदों में कहा गया है कि स इमां लोकान आवृणोत तद वृत्रस्य वृत्तत्वम्। चूंकि असुर ने
समस्त लोगों को आच्छादित कर लिया था, इसलिए उसका नाम वृत्रासुर पड़ा। तंग निज घ्नूरभिद्रुत्य सगणा विबुधर्षवा स्वैर्दिव्यास्त्रशस्त्रोर्गै सोग्रसत्तानि कृष्णश। इंद्र इत्यादि सभी देवता अपने सैनिकों सहित उस असुर पर टूट पड़े। ये अपने दिव्य धनुष बाणों तथा अन्य हथियारों से उसे मारने लगे, किंतु वृत्रासुर उनके सभी हथियार निगलता गया। ततस्ते विस्मिता सर्वे विषन्नाग्रस्त तेजसः प्रत्यञ्चं आदिपुरुषं उपतस्तु समाहितः। उस असुर की शक्ति देखकर सभी देवता अत्यंत आश्चर्यचकित तथा निराश हो गए और उनकी सारी शक्ति जाती रही। अतः वे सभी परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करने के निमित्त एकत्र हुए। श्री देवाउचुः वायंबरां ज्ञाक्षिता ये स्त्रीलोका ब्रह्मादयो ये वयं उद्विजन्तः हराम यस्मै वलिङ्गन्तकोऽसौ बिभेति यस्मादरणं ततो न। श्रीदेवाउचु देवताओं ने कहा, वायु वायु, अंबर आकाश, अग्नि अग्नि, आप जल, क्षितयः तथा पृथ्वी से निर्मित, त्रिलोकाः तीनों लोक, ब्रह्मादयः ब्रह्मा इत्यादि, ये जो अयम हम सब उद्विजन्तः अत्यंत उद्विग्न, हराम प्रदान करते हैं, यस्मै जिसको, बलिम भेंट, अंतकः संहर्ता मृत्यु, असौ वह, बिभेति डरता है, यस्मात् जिससे, अरणम शरण, ततः इसलिए, न हमारा। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। देवताओं ने कहा, तीनों लोकों की सृष्टि पंच तत्वों क्षिति, जल, पावक, गगन तथा समीर से हुई है, जिनको ब्रह्मा आदि विभिन्न देवता अपने बस में रखते हैं। हम काल से अत्यंत भयभीत हैं कि वह हमारे अस्तित्व का अंत कर देगा, इसलिए वह जैसा चाहता है हम ऐसा कार्य करके उसको अपनी भेंट चढ़ाते हैं। किंतु काल श्री भगवान से स्वयं डरता है, अतः हम उसी एकमात्र परमेश्वर की आराधना करें जो हमारी पूरी तरह से रक्षा कर सकता है। तात्पर्य, जब किसी को मारे जाने का भय हो तो उसे श्री भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ब्रह्मा से लेकर सभी देवता उनकी आराधना करते हैं, यद्यपि वे इस भौतिक जगत के विभिन्न तत्वों के स्वामी हैं,
विभेद यस्मात् शब्द बताते हैं कि सभी असुर चाहे वे कितने महान तथा शक्तिशाली क्यों न हो, श्री भगवान से भयभीत रहते हैं। देवतागण मृत्यु से डरकर भगवान की शरण में गए और उनसे यह प्रार्थना की कि यद्यपि काल सबों के लिए भयकारी है, किंतु काल स्वयं श्री भगवान से डरता है, क्योंकि भगवान को अभय कहते हैं। श्री भगवान की शरण में जाने से वास्तविक निर्भीकता आती है। इसलिए सभी देवताओं ने भगवान की शरण में जाने का निश्चय किया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी सवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत के इन श्लोकों में वृत्रासुर का आविर्भाव और उसके भयावह स्वरूप को देखकर और उसकी शक्ति का अनुभव कर किस प्रकार देवतागण विचलित हुए, भयभीत हुए, इसका वर्णन है। हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार इंद्र ने अपने पुरोहित विश्वरूप का वध किया था, क्योंकि इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया था, इसलिए बृहस्पति ने त्याग दिया था इंद्र आदि देवताओं को और वो आत्मगोपन किए हुए थे। तो देवताओं ने विश्वरूप को गुरु मानकर उनसे शक्ति प्राप्त की थी, किंतु विश्वरूप जब यज्ञ में आहुति दे रहे थे तो उस समय
वो देवताओं के लिए तो आहुति प्रदान कर रहे थे, किंतु गुप्त रूप में अपनी माता के पक्ष, जो असुर पक्ष थे, उनके लिए भी आहुति प्रदान कर रहे थे। पहले तो इंद्र को इस बात का पता नहीं चला, किंतु बाद में जब इंद्र को पता चला कि हमारे प्रतिपक्ष शत्रु जो असुरगण हैं, उनको भी ये आहुति दे रहा है गुप्त रूप में। इसका अर्थ, यज्ञ में जब आहुति दी जाती है जिसके उद्देश्य से उस आहुति को ग्रहण करके शक्तिशाली हो जाता है, तो देवता लोग शक्तिशाली होने के साथ साथ ये विश्वरूप असुरों को भी शक्तिशाली बना रहे थे। तो इंद्र ने इसलिए विश्वरूप का वध किया था, और जब विश्वरूप का वध हुआ उसके पाप इंद्र को लगे थे। और आप लोगों को पता है कि किस प्रकार इंद्र ने अपने पापों को बांटा था 4 लोगों में, स्त्री और वृक्ष, जल और भूमि। ये 4 लोगों को बांटा था अपना पाप। अब विश्वरूप का जब वध हो गया तो उनके पिता थे त्वष्टा, तो ये बहुत दुखी हुए कि इंद्र ने अपने पुत्र का वध किया है। इसलिए वो दुखी और क्रोधित होकर इंद्र के शत्रु को बलवान बनाने के लिए उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान किया। और उस यज्ञ में जब वो आहुति दे रहे थे तो उस समय मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। जिस उद्देश्य से आहुति दे रहे हैं उस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, किंतु वैदिक मंत्र इस प्रकार हैं कि उसका ठीक ढंग से यदि उच्चारण नहीं होता है उसका अर्थ बदल जाता है और फल भी बदल जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि वैदिक मंत्र का उच्चारण ताल लय के साथ करना चाहिए, तब जाकर यज्ञ का फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। और उसके लिए उपयुक्त ब्राह्मणों की आवश्यकता है। वेद के मंत्रों का उच्चारण करने के लिए उपयुक्त ब्राह्मणों की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता। इसलिए हम देखते हैं कि पूर्व काल में जब यज्ञ अनुष्ठान होता था और ब्राह्मणगण वैदिक मंत्रों का उच्चारण ठीक ढंग से करते थे तो सारे देवता, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी यज्ञ स्थल पर उपस्थित हो जाते थे आहुति को ग्रहण करने के लिए। और यज्ञ का फल यज्ञकर्ता को तुरंत प्राप्त हो जाता था। किंतु कलयुग में ऐसे ब्राह्मण नहीं रहे। यद्यपि हम देखते हैं कि बहुत सारे ब्राह्मणगण वेदों का पाठ करते हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं, किंतु उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा। यज्ञ अनुष्ठान भी होता है कलयुग में और उसमें 108 कुंडीय यज्ञ विश्व शांति के लिए और क्या क्या करते हैं सब। और इतना सारा यज्ञ होता है किंतु कुछ फल नहीं है। विश्व शांति के लिए इतने यज्ञ होते हैं, इतने लाखों रुपया खर्च होते हैं और विश्व में अशांति बढ़ती जाती है। तो इसका अर्थ है कि इसका फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि कलयुग में वेद मंत्रों का उच्चारण ठीक ढंग से करने के लिए उपयुक्त ब्राह्मणों का अभाव है, उपयुक्त ब्राह्मण नहीं है। इसलिए कलयुग में यज्ञ करना मना किया गया है शास्त्रों में। और कलयुग में एक यज्ञ जो फल प्रसू है, फल देने वाला है,
वो यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ, नाम संकीर्तन यज्ञ, भगवान का नाम संकीर्तन। ये एकमात्र यज्ञ है जो तुरंत फल को प्रदान करने वाला है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम संकीर्तन व्यक्ति के पापों को नष्ट कर देता है और व्यक्ति के हृदय को शुद्ध करता है और हृदय में प्रेम उत्पन्न कर देता है। ये इतना फल प्रसू है। तो ये यज्ञ अनुष्ठान इसलिए कलयुग में वर्जित है क्योंकि उपयुक्त ब्राह्मण नहीं है। तो जब त्वष्टा ने यज्ञ किया और वो मंत्र का उच्चारण कर रहे थे तो उन्होंने थोड़ी सी गलती भी कर दी मंत्र उच्चारण में, इसलिए उसका फल विपरीत हो गया। वो कहना चाह रहे थे इंद्र शत्रु विवर्धस्व, कि इंद्र के शत्रु में वृद्धि हो। ये यही चाहते थे कि इंद्र के शत्रु में वृद्धि होने पर इंद्र को पराजित करेंगे शत्रु, और इंद्र इस प्रकार दुख भोग करेगा, कष्ट भोग करेगा, शत्रु के अधीन रहेगा। और विशेष रूप से इंद्र के शत्रु कौन होते हैं? असुरगण। इसका अर्थ है कि त्वष्टा असुरों को बलशाली बनाना चाह रहे थे, किंतु उनके मंत्र उच्चारण में थोड़ी सी गलती हो गई कि इंद्र शत्रु, ये तुरंत बोलना चाहिए इंद्र शत्रु, इसका अर्थ है इंद्र के शत्रु, किंतु उन्होंने बीच में थोड़ा विराम दे दिया। इंद्र विराम रख के पुनः शत्रु का उच्चारण किया, तो उसका अर्थ बदल गया। इसका अर्थ हो गया इंद्र जिसके शत्रु हो। तो ये थोड़ी सी गलती के कारण मंत्र उच्चारण में तो फल बदल गया। तो जो भी हो, इस यज्ञ से एक बृहत काय और अत्यंत बलशाली असुर का आविर्भाव हो, यज्ञ अग्नि से। और वो असुर जैसे इतना विशाल था, जैसे वो प्रलयकालीन जो ध्वंस होता है प्रलय के समय, ऐसा लग रहा था कि वो असुर सारे संसार को एक साथ विनष्ट कर देगा, जैसे प्रलय उत्पन्न कर देगा। जैसे यहाँ इन श्लोकों में वर्णन है कैसे उसके मुख गौर आकाश की तरह दिखाई पड़ते थे, विशाल, और उनके नेत्र कैसे सूर्य के समान तेज दीप्त थे। तो इस प्रकार कहा गया है कि अपने त्रिशूल पर त्रिलोक को जैसे धारण किए हुए हैं, इतना विशाल का ये असुर था, त्रिलोक को जैसे आवृत किया हुआ था, इतना विशाल का है। त्रिलोक, स्वर्ग, मर्त्य और पाताल, तीनों लोगों को आवृत कर रहा था। ये इतना विशाल का असुर था, और इसलिए इसका नाम वृत्रासुर पड़ा, जो आवृत किया हुआ था तीनों लोगों को अपने प्रकांड शरीर से। तो ऐसे विशाल का असुर को देखकर ये देवता लोग उद्विग्न हो गए, भयभीत हो गए, क्योंकि देवताओं को हर समय असुरों का भय रहता है। और अब देवताओं की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि अपने गुरु से वो त्यागे जा चुके हैं।
अर्थात बृहस्पति के चरणों में अपराध करने के कारण, गुरु के चरणों में अपराध करने के कारण गुरु से शिष्य को जो शक्तियां प्राप्त होती है, क्योंकि गुरु की सेवा करने से शिष्यों को शक्ति प्राप्त होती है, आध्यात्मिक शक्ति। तो इंद्र ने अपराध किया गुरु के चरणों में, इसलिए बृहस्पति अंतर्ध्यान हो गए स्वर्गलोक से। तो गुरु का आशीर्वाद देवताओं को प्राप्त नहीं था। फिर भी काम चलाने के लिए उन्होंने विश्वरूप को अपने पुरोहित के रूप में स्वीकार किया था, किंतु विश्वरूप का भी वध कर दिया इंद्र। तो ये जब विश्वरूप के प्रभाव से अवश्य नारायण कवच इंद्र को प्राप्त था, तो ये विशाल का वृत्रासुर को देखकर इंद्र आदि देवतागण ये उद्विग्न हो उठे कि ये विशाल का राक्षस, ये तो हमें क्या, ये त्रिलोक को ग्रास कर लेगा इसके प्रकांड शरीर से और उसके प्रभाव से। फिर भी देवताओं ने अपने अपने बाण चलाए इस वृत्रासुर के ऊपर, और ये जो देवताओं के बाण से वृत्रासुर की ओर आए, तो वृत्रासुर ने क्या किया, उनका बाणों को निरस्त नहीं किया या अपना बाण नहीं चलाया बाणों का प्रतिरोध करने के लिए। वृत्रासुर ने केवल मुख खोल दिया, अपना मुख खोल दिया और अपने मुख में देवता के सारे अस्त्र शस्त्र बाण सभी मुख में वो निगल लिया। तो देवता लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे कि हमारे बाणों को ये खा रहा है, तो हमारा बाण इनका क्या बिगाड़ सकता है। तो ये चिंतित हो गए देवता लोग वृत्रासुर की इस शक्ति को देखकर। तो अब उनकी समझ में ये नहीं आया कि अब इसके साथ क्या किया जाए। इतना शक्तिशाली असुर है जो उनके अस्त्र शस्त्रों को खा जा रहा है, निगलता जा रहा है। तो इसके साथ क्या किया जाए, हमारे अस्त्रों से इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो देवताओं ने सोचा कि सारा संसार मृत्यु से भयभीत रहता है, और यहाँ तक कि देवता लोग भी मृत्यु से भयभीत हैं। यद्यपि उनको अमर कहा गया है, फिर भी उनकी मृत्यु होती है। उनकी आयु की अवधि यद्यपि अधिक है, फिर भी देवता लोग भी मृत्यु से भयभीत हैं, सभी मृत्यु से भयभीत हैं। इसलिए ये संसार जो है ये मृत्यु का लोक है। सभी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ऐसे कह सकता है कि हम मृत्यु से भयभीत नहीं है। केवल वही व्यक्ति कह सकता है जो भगवान के चरणों में पूर्ण शरणागत है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति ये कह नहीं सकता कि वो मृत्यु से नहीं डरता है। सभी मृत्यु से भयभीत है। किंतु देवताओं ने सोचा कि मृत्यु जिससे सभी डरते हैं, किंतु यह मृत्यु भगवान से डरता है। यद विवेति स्वयं भयम, जो स्वयं भय, जो मृत्यु के रूप में आता है भय, ये भय भी भगवान से भयभीत है, क्योंकि मृत्यु को नियंत्रित करते हैं भगवान। और मृत्यु के देवता यमराज ये भी भगवान के द्वारा नियंत्रित है। सभी ब्रह्मा
यमराज, सूर्य आदि देवतागण सभी भगवान से नियंत्रित है, कोई स्वतंत्र नहीं है। जिस समय यमदूतगण गए थे अजामिल को लाने के लिए और विष्णुदूतों के आगमन पर उनका प्रयास असफल हो गया था, अजामिल के आत्मा को ला नहीं सके थे, तो बहुत क्रोधित होकर और अपमानित होकर गए थे यमराज के पास। यमदूत गए थे और यमराज से पहले जाकर पूछा कि आप पहले बताइए, ये संसार में आप सबसे बड़े हैं ना, आपके ऊपर और कोई है? क्योंकि अभी तक यमदूत सोच रहे थे कि हमारे यमराज जो हैं ये सबसे बड़े हैं, क्योंकि वो आदेश देते हैं हमें, जाओ इस व्यक्ति को बांध करके ले आओ, उस व्यक्ति को ले आओ। तो हम जाते हैं, लोगों को बांध करके ले आते हैं यमराज के पास, किंतु आज उनका आदेश हम पालन करने में असमर्थ हुए, विफल हो गया उनका आदेश। आज हम अजामिल को बांध कर नहीं ला सके, जो बहुत बड़ा पापी था। ये चार व्यक्ति कहाँ से आ गए हैं? ये चार भुजा वाले, इन लोगों ने आकर हमें रोक दिया, तो हमारी जो सेवा थी इसमें बाधा उत्पन्न कर दी। इसलिए कुछ अपमानित और क्रोधित होकर यमराज से पूछ रहे हैं कि आप बड़े हैं ना, आपके ऊपर और कोई है? तो यमराज ने उस समय बताया था कि हमारे ऊपर परम नियंत्रणकारी स्वयं भगवान है, जिनकी रस्सी हम लोगों के नाक में वो रस्सी बंधी हुई है। भगवान जहाँ खींचेंगे हमें जाना पड़ेगा, हम कोई भी यहाँ स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्मा आदि जितने भी देवतागण हैं कोई भी स्वतंत्र नहीं है, सभी भगवान के अधीन है। इसलिए जो व्यक्ति भौतिक संसार में दुखी है, कष्ट में है और भयभीत अवस्था में है, विशेष रूप से मृत्यु से भयभीत है, और सभी मृत्यु से भयभीत है, सभी कष्ट में है, किंतु लोग नहीं जानते हैं कि इसका उपाय क्या किया जा सकता है, कैसे मृत्यु के भय से बचा जा सकता है, कैसे दुखों से बचा जा सकता है, लोगों को पता नहीं है। तो लोग दौड़ते हैं, इस देवता के पास जाओ, उस देवता के पास जाओ, उस देवता के पास जाओ, अलग अलग देवताओं के पास दौड़ते रहते हैं दुखों से मुक्ति के लिए, भय से मुक्ति के लिए। किंतु देवतागण कोई स्वतंत्र नहीं है, वो हमें दुख से या भय से, मृत्यु से मुक्ति नहीं दे सकते, क्योंकि ये सारे देवतागण भगवान के अधीन है। यहाँ तक कि मृत्यु भी भगवान के अधीन है। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है संसार में, जब वो विपत्ति में पड़ता है, दुख में होता है, उससे मुक्ति के लिए देवताओं के स्थान पर भगवान कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि भगवान ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो व्यक्ति के सारे दुखों को दूर कर सकते हैं, उसको मृत्यु भय से भी मुक्त कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि भजो रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद। रे मन, तुम इधर उधर मत जाओ, केवल अभय चरणारविंद, जो भगवान के चरण अभय प्रदान करने वाले हैं, उनका भजन करो। उनका भजन करने से, अभय चरण का भजन करने से हम भी निर्भय बन जाएंगे। तो यही बुद्धिमानी है भौतिक संसार में, कि भगवान की शरण में जाना है, उनका भक्त बनना है। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि क्या भगवान के भक्तों की मृत्यु नहीं होती है? किंतु भगवान के भक्तों की मृत्यु और अभक्तों की मृत्यु में अंतर है।
जो भगवान के भक्त नहीं है, जब उनकी मृत्यु होती है तो कौन आता है लेने के लिए उनको? यमदूत आते हैं, जो यमराज के पास लेकर जाएंगे दंड देने के लिए। और जो भगवान के भक्त होते हैं उनको लेने के लिए कौन आता है? विष्णु के दूत, भगवान के दूत आते हैं विमान लेकर। यमदूत कैसे ले जाते हैं जीवात्मा को, पापी जीवात्मा को? रस्सी बांध करके घसीटते हैं और दोनों तरफ से चाबुक भी लगाते हैं। तो इस प्रकार कष्ट दंड देते हुए ले जाते हैं यमराज के पास। सम्मान पूर्वक नहीं लेते हैं। आप उस समय नहीं कह सकते अरे मैं तो बहुत बड़ा नेता था या बहुत बड़ा मंत्री था, आप मुझे ऐसे दंड क्यों दे रहे हैं? हमें सम्मान पूर्वक लेना चाहिए यमराज के पास। ऐसा आप नहीं कह सकते। या आप नहीं कह सकते मैं बहुत बड़ा समाज सेवी है, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, सारे संसार के लोग मेरी पूजा करते थे, तो आप लोग मुझे ऐसे क्यों ले रहे हैं? ऐसा हम नहीं कह सकते। यमदूत दंड देते हुए, घसीटते हुए, पीटते हुए लेके जाते हैं यमराज के पास, और तप्त बालू में चला करके लेते हैं, और आपके पास चप्पल भी नहीं होगा उस समय। ये नीचे तप्त बालू है, ऊपर सूर्य का उत्ताप है, और दोनों तरफ आग जल रही होगी, इसके बीच जाना पड़ेगा। किंतु जो भगवान के भक्त होते हैं वे जब जाते हैं मृत्यु के समय, मृत्यु उनके लिए एक सीढ़ी के समान होती है। जैसे ध्रुव महाराज के लिए विमान आया वैकुंठ से, और मृत्यु ने आकर क्या किया? ध्रुव महाराज को प्रणाम किया और अनुरोध किया कि मेरा उपयोग कीजिए वैकुंठ जाने के लिए। ध्रुव महाराज ने क्या किया? मृत्यु के मस्तक के ऊपर अपना चरण रखा और वैकुंठ के विमान आरोहण। तो भक्त लोग सम्मान पूर्वक जाते हैं भगवत धाम में, उनके लिए विमान आता है, वैकुंठ के दूत आते हैं, सम्मान पूर्वक उनको विमान में बिठाकर भगवान के पास ले जाते हैं। यही अंतर है। इसलिए भगवान के भक्त लोग मृत्यु से डरते नहीं हैं। जो भक्त नहीं है सदा सर्वदा मृत्यु से भयभीत रहते हैं। तो देवताओं ने सोचा कि जो मृत्यु से सभी भयभीत हैं, वो मृत्यु भी भगवान से डरता है। यद विभेति स्वयं भयम, स्वयं भय भी भगवान से भय करता है। इसलिए यही बुद्धिमानी का काम हम लोगों के लिए होगा कि हम भगवान की शरण में जाएं। ये देवता लोग विचार कर रहे हैं। ब्रह्मा इंद्र आदि जितने भी देवतागण थे, ये सभी विचार कर रहे थे और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस स्थिति में देवताओं को ब्रह्मा जी ने भी रक्षा नहीं की। वृत्रासुर के प्रभाव से ब्रह्मा जी भी असमर्थ थे रक्षा करने के लिए। इसलिए सभी ने यही निर्णय लिया कि हमें भगवान के चरणों में आश्रय ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र शरणं शरण्यम, जो शरण ग्रहण करना चाहते हैं उनके एकमात्र शरण योग्य व्यक्ति हैं भगवान। क्योंकि वो मुक्तिदाता है, मुकुंद है, हमें भौतिक संसार के दुख से और मृत्यु के भय से भी मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो देवताओं ने इस प्रकार सोचा कि जो भौतिक तत्व हैं, वायु जो पंच महाभूत हैं, क्षिति आप तेज मरुत व्योम, और इसके साथ साथ जो भौतिक तत्व हैं, 23 भौतिक तत्व हैं, इससे ये त्रिलोक बना है। और ये तत्व कहाँ से आते हैं? भगवान से। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते।
कि भगवान से सब कुछ आता है, आध्यात्मिक और भौतिक सारी वस्तुएं भगवान से आती है, वो सबके मूल हैं। इसलिए कहते हैं ब्रह्मादयो ये वयं उद्विजन्त। इसलिए देवताओं के साथ ब्रह्मा भी उद्विग्न रहते हैं, ब्रह्मलोक में भी ब्रह्मा निर्भय नहीं है, वे भी उद्विग्न रहते हैं। हराम यस्य वलियंत कोशो बिभेति यस्माद अरणं ततो। तो जो अंतक है, भय है, मृत्यु का भय जो सब कुछ अंत कर देता है, वो भी भगवान से भय करता है। इसलिए हम लोगों को ये आवश्यक है कि हम उन्हीं भगवान के चरणों में आश्रय ग्रहण करें। वही भगवान एकमात्र हमें सारी विपत्तियों से, मृत्यु के भय से और इस असुर के भय से रक्षा कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया गया, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदं पुण्य यशो मुरारे भवाम मुदिर वस्त पदं परम पदम पदं पदं यद विपदांग न तेसा। क्योंकि भौतिक संसार में हर पदक्षेप में विपत्तियां हैं, तरह तरह की विपत्तियां आती है। हमें पता नहीं दूसरे क्षण में हमारे साथ क्या होने वाला है। ये भौतिक संसार इस प्रकार है, तो ये सागर के समान है, इसको अतिक्रम करना बहुत कठिन है, क्योंकि हर पदक्षेप में विपत्ति है। किंतु हम इस भौतिक संसार के सागर को पार कर सकते हैं। किस प्रकार सागर को पार करने के लिए नौका की आवश्यकता है, तो भौतिक संसार को पार करने के लिए हमें भगवान के चरण कमल रूपी नौका का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। और जब हम भगवान के चरण कमल रूपी नौका का आश्रय ग्रहण करते हैं, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदं पुण्य यशो मुरारे। पुण्य यश भगवान मुरारी, उनके चरण कमल रूपी नौका का जब हम आश्रय ग्रहण करते हैं, तो ये संसार सागर का जल वत्सपद के जल के समान हो जाता है। वत्सपद बछड़ा का खुरा बहुत छोटा होता है, उसमें जो गड्ढा होता है उसमें थोड़ा सा पानी रहता है। उसको पार करना किसी भी व्यक्ति के लिए, बच्चे के लिए भी सरल है। तो सागर के जल को पार करना कठिन है। अगर सागर का जल वत्सपद का जल हो जाए तो संसार सागर को पार करना हमारे लिए सरल हो जाएगा। इसलिए ये बताया गया है कि जो भगवान के चरण कमल रूपी नौका का आश्रय ग्रहण करते हैं, उनके लिए संसार सागर का जल वत्सपद के जल के समान हो जाता है। अर्थात सारी विपत्तियां उसके लिए दूर हो जाती है भगवान की कृपा से। वो आसानी से, सरलतापूर्वक संसार सागर को पार होकर भगवान के चरण कमल में आश्रय ग्रहण करता है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।